नमस्कार, मैं हूं आशिका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। आज 30 जून है, एक तारीख जिसे इतिहास ने वीरता, बलिदान और स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआती अध्यायों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया है। 1855 में इसी दिन संथाल आदिवासी समाज ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ शंखनाद किया था। सिद्धू कान्हू की अगुवाई में शुरुआत यह आंदोलन आज भी आदिवासी चेतना का प्रतीक है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से जिस भूमि से यह आगाज हुआ था, वही भूमि आज सरकारी उपेक्षा और प्रशासनिक सख्ती की शिकार बन गई है। हूल दिवस के मौके पर भोगनाडीह गांव में आज हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय एकत्रित हुआ। लेकिन इस पवित्र अवसर पर भी प्रशासन ने न तो सम्मान का भाव दिखाया और न ही अधिकार का। मंडल मुर्मू, जो शहीद सिद्धू कान्हू के छठे वंशज हैं, उन्होंने जब शहीदों की याद में जन कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति मांगी तो जिला प्रशासन ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। यही सवाल लेकर आज हजारों आदिवासी पारंपरिक अस्त्र शस्त्र के साथ भोगनाडीह पार्क पहुंचे। न कोई राजनीतिक मंच, न कोई चुनावी रैली, यह तो सिर्फ इतिहास को याद करने और श्रद्धांजलि देने की कोशिश थी। लेकिन जवाब में क्या मिला? आंसू गैस, लाठीचार्ज और गोलीबारी। तेहिंग भोगनाडीह अतु रे जहाँ सिद्धू कान्हू मुठन सामने ले अतु बैसे भोगनाडीह से ले जरवा कना, जहाँ हूल दिवस अबो अडी गर्भो अडी मौज दिन कान तबोना, क्रांतिकारी दिवस कान तबोना, मिट्टेन सिद्धू कान्हू संताल समाज लगी अबुआ हक अधिकार लगी जल जंगल जमीन लगी अबुआ हसा भाषा ले को लड़ाई लेन और उनकुआ दिशा उयहर लगी हूल दिवस प्रत्येक बछर ले मना बतावे कान थना भोगनाडीह से खन नेसो उनका के सजा सपड़ा होई कान थना, जहाँ सिद्धू कान्हू मुर्मू फुटबॉल स्टेडियम रे और आले कमिटी से के उना मंच ले बिना उचुई कान थना और अडी मौज के बिना कान थना। पहिल को हो जिला प्रशासन में को अडी को दिक्कत थाना, लेकिन होला हो उनको सला गल्प होइना बा आपे प्रशासन से कोई गल्प होइना उनको को मेलदा आपे बिना उचुई पे और प्रोग्राम पे। लेकिन दुख तो निये कथा कान गया कि तिहिंग 12 बजे नींद 1 बजे नींद जिला प्रशासन को गडित को हेना, पुलिस फोर्स को हेना, जहाँ भोगनाडीह से कन जहाँ कार्यक्रम होता कान, जहाँ मंच बिना कान उनको जहाँ कमी होर को सा दिखे को और ओना साथे आले अतु बैसी रेन गोगो को बुहा को मिश्रा को ले हेना ओना अक्ते रहो आली साला को उनको को एगर के लिए को झाड़ा के लिया को नोडे चेक पे चिकादा बड़ी बड़ी उनका शब्द को इस्तेमाल किया। अड़ी दुख की बुझे कना जे अबो रेन बीर बांटा अबो रेन सिद्धू कान्हू अबुआ जगह अबुआ हसा और अबो को उनका को कचलोने बुना मा अदो दिसम पेड़ा बुहा को अपेटे निहोरा बिनती मिना नोंका आले भोगनाडीह से खन सजा सपड़ा दले जहाँ सिद्धू कान्हू हूल दिवस जहाँ ओना मंच रे अबो समाज बन गामरा सिद्धू कान्हू बन गामरा, लेकिन आले जिला प्रशासन को अडी को कचलोने लिया बा ओना येते आपे दिसम पेड़ा ठे निहोर कना अतु गावता से निहोर कना मा आपे हो हजु तबन पे नोआ सिद्धू कान्हू हूल दिवस बुंग चेक लिकाते ओना कार्यक्रम बुंग मना बतावा गोड़ तबन पे अदो ओना येते आले गपा आले 7 बजे नोडे भोगनाडीह अतुर ले जरवा गिदर पिदर जतो बुहा मिश्रा को और ओना जिला प्रशासन और सरकार को खिलाफ ले आले नोडे ले को आंदोलन ले जहां आलिया कार्यक्रम कना ओना जहां लेका दिगा अबो मना बताओ गया बुन और दिसम रे पेड़ाटे आपे निहोरा बिनती मिना हजु तबन पे और हूल दिवस में मनावा कोडे जिला प्रशासन ने अबो ये रोके लगा बुना तो ओना इते ये अदो ओना इते मा आपे गपा हजु तबन पे गोड़ तबन पे और जिला प्रशासन आले अडी को कष्ट लिया अडी को चलन लिया अबुआ मंच बिना कना ओना रेन कमी को सा इदी का को ओना को विरोध रे आले गपा 7 बजे सिद्धू कान्हू भोगनाडीह से खन आले नोंडे ले जरवा तबन मा अदो दोहराते सिद्धू कान्हू जीत कर सिद्धू कान्हू जीत कर बोलो जानो जीत कर बोलो जानो जीत कर चांद भैरो जीत कर चांद भैरो जीत कर मा दोहराते अपेठे निहोरा बिनती अब नुआ हूल दिवस सिद्धू कान्हू मान सम्मान ले आले ले सजा सपड़ा का तहन ओना अबुरेन जिला प्रशासन से सरकार से खन जहाँ उनको आदेश करते नुआ गंभीर कान थैन को उनको सा करते को इदी का ओना विरोध रे आले गपा नोडे भोगनाडीह अतु रे धरना प्रदर्शन से विरोध प्रदर्शन दाले मा दोहराते इन से खन आले सिद्धू कान्हू भोगनाडीह अतु से खन आपे ठेले निहोरा बिनती के नामा हजू करते आपे हो नुआरे भागीदारी हताते। जानकारी जब हमें मिली कि वहाँ इस प्रकार की घटनाएं घटी है
लाठी भी चला है, गोली भी शायद चला है, राजो गैस भी छोड़ा गया है, जो जानकारियां जो मिली। उसके बाद फिर उस परिवार से मंडल मुर्मू है जिसका मेरे पास नंबर था, तो मैंने उनको टेलीफोन किया और फिर मैंने उनसे पूछा कि कैसे झगड़ा है। तो हमने पूछा कि पहले तो वो कहाँ पर है, तो बताया कि हम यहीं पर हैं। हमने पूछा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, परिवार और गांव के लोग चाहते थे कि पहले हम लोग पूजा करें और उसके बाद फिर प्रशासन जाए। मामला उसी को लेकर के हुआ, लेकिन किसी की बातों को भी प्रशासन ने नहीं सुना, बल्कि ताला तोड़ करके प्रशासन अंदर गए। तो इस कारण से लोगों में आक्रोश हुआ, तो झगड़ा और बढ़ गया और फिर जो घटनाएं हुई। तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत हुआ और ये प्रशासन की, सरकार की एक प्रकार से मैं कहूँगा कि गुंडागर्दी है, नहीं तो कोई कारण नहीं था। भाई उस गांव में है, उस गांव के उस परिवार के लोग वहाँ हैं, तो पहले हक तो उनका बनता ही है, परिवार के लोगों का, गांव के लोगों का। आज के दिन तड़प हुई है सर, क्या कहेंगे? नहीं, इसकी जानकारी हम लोगों को है। शासन प्रशासन भी वहाँ पर पूरी तरह से स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। माननीय मुख्यमंत्री जो आज उस कार्यक्रम में नहीं पहुँच पाए हैं, चूँकि बाबा का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो पूरा समय उनके साथ में दे रहे हैं, उनके भी संज्ञान में ये सारी बातें हैं और शासन प्रशासन को जो भी दिशा निर्देश देने का काम है वो माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। और मामला जितना हम समझ रहे हैं वो नहीं है, लेकिन वहाँ पर पूरी तरह से स्थिति सामान्य है और हूल दिवस में सारे लोग वहाँ पर शामिल भी हो रहे हैं और सिद्धू कान्हू, चांद भैरव को नमन भी करने का काम वहाँ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। सरकार एक और आदिवासी संस्कृति के संरक्षण की बात करती है, वहीं जब समुदाय अपने गौरवशाली इतिहास की स्मृति मनाना चाहता है तो उसे कानून व्यवस्था के नाम पर रोका जाता है। यह दोहरापन अब जनता की नजर में आने लगा है। जब तक शहीदों के नाम पर स्मारक और योजनाएं वोट बैंक का साधन है, तब तक सरकारें भाषण देती रहेगी, लेकिन जब उन्हीं शहीदों के वंशज अपनी आवाज उठाएं तो उन्हें असंतोष फैलाने वाला करार दिया जाएगा। क्या लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन की यह कीमत है? क्या हूल दिवस सिर्फ सरकारी भाषणों और रस्मी माल्यार्पण तक सीमित रह जाएगा, या फिर आदिवासी समाज को उसका हक, उसकी जमीन और उसकी स्मृति को सम्मान से मनाने की स्वतंत्रता भी दी जाएगी? आज की झड़प सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि यदि ऐतिहासिक अस्मिताओं को दबाया गया तो लोकतंत्र की नींव हिल सकती है। अब वक्त आ गया है कि सरकारें नीतियों में संवेदनशीलता दिखाए ताकि इतिहास सिर्फ किताबों में ही नहीं, समाज के जीवन में भी जीवित रह सके।